हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक भारत के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इसके न्यूज़ में रहने की वजह यह है कि इसी हफ्ते इंडिया ब्लॉक से संबंधित लगभग 60 विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यसभा के महासचिव के कार्यालय में एक नोटिस सौंपा, जिसमें उच्च सदन के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने की मांग की गई। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि श्री धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति का पद संभालने के बाद से ही इसकी कार्यवाही को अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से संचालित किया है। साथ ही विपक्षी सांसदों ने नोटिस में उनके खिलाफ 6 सूत्री आरोप पत्र भी पेश किया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति के साथ असहज संबंध चरम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि इंडिया ब्लॉक दलों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए ये नोटिस प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इस वीडियो में आगे हम उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को देखेंगे, साथ ही इनकी चयन प्रक्रिया से संबंधित निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज और प्रमुख योग्यताओं को भी जानेंगे, जिसकी उपराष्ट्रपति के चयन के लिए आवश्यकता पड़ती है। आगे उपराष्ट्रपति की शक्तियों और प्रमुख कार्यों को देखेंगे और अंत में देखेंगे कि यूपीएससी एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आधिकारिक वरीयता क्रम में इसे राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान दिया गया है। उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है। यदि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, उपराष्ट्रपति भारतीय संसद के ऊपरी सदन, राज्यसभा या राज्य परिषद के सभापति के रूप में कार्य करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के कार्यालय से प्रेरित था। अब अगर इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और उपसभापति के लिए प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति के चयन के लिए निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के आधार पर होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है और निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इस चयन प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के सदस्यों की कोई भी भूमिका नहीं होती है। वहीं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। अब अगर हम योग्यताएं या एलिजिबिलिटी को देखें तो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए और उसे केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ उसे राज्यसभा के पद के लिए योग्य होना चाहिए, न कि लोकसभा के। वहीं अब अगर शपथ या प्रतिज्ञान की बात करें तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है या प्रतिज्ञान लेना होता है, जहां अपनी शपथ में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग शक्ति एवं कार्यों को देखें तो वो राज्यसभा का प्रमुख प्राधिकारी होता है और राज्यसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। साथ ही राज्यसभा के सभापति को कोरम के अभाव की स्थिति में सदन को स्थगित करने का या उसकी बैठक को निलंबित करने का अधिकार होता है। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल अधिनियम से संबंधित है, सभापति को दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण करने का अंतिम अधिकार होता है। किसी भी सदस्य के लिए सदन में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाने के लिए सभापति की सहमति आवश्यक है। साथ ही संसदीय समितियां, चाहे वे सभापति द्वारा गठित की गई हों या सदन द्वारा, सभापति के निर्देशन में ही काम करती हैं। वह विभिन्न स्थायी समितियों और विभाग संबंधित संसदीय समितियों के लिए सदस्यों को नामित भी करते हैं। साथ ही वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष भी होते हैं। जहां तक सदन के विषयों
या उससे संबंधित मामलों का संबंध है, संविधान और नियमों की व्याख्या करना सभापति का कर्तव्य है और कोई भी व्यक्ति ऐसी व्याख्या के संबंध में सभापति के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं कर सकता है। अब अगर सबसे अहम भाग उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत दी गई है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से पूरी तरह अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए पूरी महाभियोग प्रक्रिया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है, यानी राज्यसभा में ही इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि वे राज्यसभा के ही सभापति होते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं है। उन्हें पहले 14 दिन की अग्रिम सूचना देकर और फिर राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत या प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा पारित प्रस्ताव और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव की शुरुआत के लिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रस्ताव या रिजोल्यूशन राज्यसभा में पेश किया जाता है। इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले इसे राज्यसभा के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। आगे चर्चा और मतदान के लिए प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी से पारित किया जाना चाहिए। प्रभावी बहुमत का अर्थ है कि यह साधारण बहुमत से अधिक कड़ी शर्त है। राज्यसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद लोकसभा में अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लोकसभा में भेज दिया जाता है। लोकसभा में इसे साधारण बहुमत यानी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब उस समय रिक्त सीटों को छोड़कर सभी सदस्यों के बहुमत से, जिससे ये सदन में केवल उपस्थित सदस्यों के बहुमत से अलग हो जाता है और ज्यादा कठिन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में सदन में अगर 250 सदस्य हैं और 10 पद रिक्त हैं यानी खाली हैं, तो ऐसे में प्रभावी बहुमत के मामले में 120 प्लस सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, न कि केवल उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों के बहुमत से। ये याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाने में कारण का भी उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती और इसका संविधान में भी कोई उल्लेख नहीं है। आगे जब प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकार करते हैं और उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल और कठोर है ताकि उपराष्ट्रपति को केवल गंभीर परिस्थितियों में ही हटाया जा सके। भारतीय इतिहास में अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को हटाने की नौबत नहीं आई है,